और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। अब बात करते हैं परिवार की। यूं तो हमारा देश खुद अपने आप में एक संपूर्ण परिवार है, ऐसा परिवार जो कई मजहबों, जाति, धर्मों में बंटकर भी एक है। और एक देश के तौर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे रगों में बसती है। और इसी भारत रूपी परिवार में परिवारवाद के नाम पर विभाजन हो रहा है। परिवारवाद को मुद्दा बनाकर सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया, कहा परिवारवाद ने लोगों का हक छीना है। परिवारवादियों का मूल मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली और फॉर द फैमिली। तो क्या वाकई भारतीय राजनीति में परिवारवाद की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हो चुकी है? आज इसी का विश्लेषण देखिएगा। मेरा परिवार सही, तेरा परिवार खतरा, कैसे? फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर वार किया। परिवारवाद से देश को मुक्ति दिलाने की बात कही। बिना नाम लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो दल में जाए। परिवारवाद राजनीति का वो शब्द है जिसके सहारे बीजेपी कांग्रेस के गांधी परिवार, यूपी में मुलायम सिंह परिवार, महाराष्ट्र का ठाकरे परिवार, शरद परिवार, बिहार का लालू परिवार और ना जाने विपक्ष के कितनी पार्टियों पर परिवारवाद का इल्जाम चस्पा करती है। आरोप लगाती है कि देश में विपक्ष परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन जिस परिवारवाद का आरोप बीजेपी इंडिया गठबंधन पर लगाती है तो सवाल बीजेपी पर भी उठता है कि अगर राहुल गांधी परिवारवादी हैं तो फिर बीजेपी नेता मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी क्या परिवारवाद से दूर हैं? अगर शरद पवार और सुप्रिया सुले परिवारवादी हैं तो बीजेपी के सहयोगी अजित पवार क्या परिवारवाद से दूर हैं? अगर अखिलेश यादव और डिंपल यादव परिवारवादी हैं तो अपर्णा यादव क्यों नहीं? अगर हेमंत और शिबू सोरेन परिवारवादी हैं तो फिर बीजेपी नेता और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन क्यों नहीं? अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव परिवारवादी हैं तो फिर रामविलास के बेटे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जो बीजेपी या उसके सहयोगी दलों में हैं और परिवारवाद से जुड़े हैं। यानी उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी में वंशवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जब बीजेपी ने अपने ही नेताओं के बेटे को टिकट दिया है। भले ही बीजेपी दूसरे दलों पर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाकर लगातार हमलावर रहती है, लेकिन बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें कई अहम पदों पर जिम्मेदारियां भी दी गईं। ऐसे ही नेताओं की बदौलत लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने में बीजेपी कामयाब रही है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी देश में जल्द से जल्द 1 लाख नौजवानों को जनप्रतिनिधि के तौर पर राजनीति में लाना चाहती है, जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा, मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे। ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए। बीजेपी जिन विपक्षी पार्टियों और चेहरों पर परिवारवाद का आरोप लगाती उसमें कांग्रेस के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, डीएमके के स्टैलिन, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र पवार के सुप्रिया सुले। ये वो चेहरे हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रहती है और आरोप लगाती है कि ये पार्टियां परिवारवाद के सहारे देश की राजनीति में गलत मिसाल पेश कर रही।
दरअसल बीजेपी की परिवारवाद की परिभाषा कुछ अलग है। बीजेपी का मानना है कि एक परिवार के कई लोग चुनाव लड़े और जीते, वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन एक ही परिवार का अगर पार्टी को कंट्रोल करे, वो परिवारवाद है। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के बयानों से असहमत नजर आता है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी खुद परिवारवाद से घिरी है। विपक्ष बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रहा है। प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे लोगों को ज्वाइन करें, उससे पहले ये सुनिश्चित करें कि राजनाथ सिंह के बेटे को पार्टी से कब निकालेंगे, पीयूष गोयल को पार्टी से कब निकालेंगे। सारा परिवारवाद जो भरा पड़ा है उनके यहाँ, उनको निकालेंगे तब न ज्वाइन कराएंगे, तब तो ज्वाइन कराने की बात आती है। विपक्ष का आरोप कहीं न कहीं सही नजर आता है। भले ही पीएम मोदी परिवारवाद पर विरोधियों को घेरते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बीजेपी भी इससे अछूती नहीं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैनहेम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन से पता चलता है कि भाजपा भी इतनी अलग नहीं है। अध्ययन के अनुसार यदि 1999 के बाद से कांग्रेस के पास लोकसभा में 36 वंशवादी सांसद थे, तो भाजपा के पास 31 थे। वहीं अगर वर्तमान में मोदी कैबिनेट में परिवारवाद की बात की जाए तो पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री, मां विधायक और पिता अटल सरकार में मंत्री रहे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, पति सास और ससुर आंध्र की राजनीति में सक्रिय रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री, पंजाब के पूर्व सीएम राव बिरेंद्र सिंह के बेटे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, अटल सरकार में मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, पिता रामविलास पासवान कई सरकार में मंत्री रहे। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री, अपना दल के अध्यक्ष रहे सोनेलाल पटेल की बेटी। जयंत चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री, पिता अजीत चौधरी कई सरकार में मंत्री रहे। किरण रिजिजू केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री, पिता रिंचिन खारू अरुणाचल की राजनीति में सक्रिय रहे। यानी वर्तमान मोदी कैबिनेट में भी परिवारवाद की झलक साफ नजर आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी ने भी 2024 के चुनाव में परिवारवाद के खिलाफ परिवारवाद का इस्तेमाल किया था। कैसे, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है।